नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों मैं पूरे 15 वर्षों के प्रीवियस ला रहा हूँ। उसमें से वो क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों जो कई बार पूछे गए, मतलब एक बार नहीं, कम से कम 8 बार 5 बार इस तरीके से ऐसे पूछे जाते हैं। संविधान की संकल्पना किसने दी है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा रेलवे ग्रुप डी का जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को जो है माँ का जो है वास्ता है साथियों, आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये मैं इसलिए साथियों कहता हूँ कि वास्ता है साथियों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो आंसर आप लोगों को कभी नहीं भूलता है, वो क्वेश्चन आप लोगों का 100% सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। देख लियो साथियों, ये दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश में भी जो लोग मांग रहे थे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथियों जो लोग हिंदी में, बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 15 जून को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? जी हाँ, सबसे जो है एक्सपोर्ट क्या करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा भारत जो है वो वस्त्र जो है वो निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन बी, यूरोप को असमानताओं का जो है महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का साथियों, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मील और 385 गज जो है ये मैराथन जो है दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वो 1978 में की गई थी। 1978 में कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए साथियों। आप लोग साथियों ना इसका जो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर किया कीजिए। इससे मेरा तो फायदा नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों का फायदा जरूर होता है। वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में रट जाता है, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है साथियों। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो है ही है, 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के लेके आता हूँ साथियों आप लोगों के सामने। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जो है टाइम लगता है इसमें साथियों। तो आप लोग साथियों ना एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रेलवे की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, विंबलडन जो है वो जो है ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन एच। जी हाँ, विटामिन एच की कमी से जो है बालों का झड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ये साथियों जो इस लेवल के जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ज़्यादा जीएस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप बताइए खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन जब आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग अन्य लोगों से आगे आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साथियों। ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं सही कर पाता है, वो यही सही करेगा जो साथियों हमसे पढ़ रहा है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं जो आपको सबसे आगे लेकर के ले जाते हैं। क्योंकि अगर सिलेक्शन किसी का रुकता है ना तो जीएस और साइंस की वजह से रुकता है, और वो दो मैं कवर करा रहा हूँ साथियों। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए साथियों यहाँ पे। और साथियों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पेशवा। जी हाँ, खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो अल बरूनी जो था वो भारत में महमूद गजनी के साथ में आया था। किसके? महमूद गजनी के साथ में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वो साथियों जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो जो है हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भवानी सागर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में भवानी सागर बांध स्थित है। और साथियों आप लोग अगर बेहतर तैयारी करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भवानी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। इससे क्या होगा ना, जब आप लोग सर्च करते हैं ना, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बोलता है। यही कहते हैं कि मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं कि साथियों सब रट्टा मार रही है और आपको लग रहा है कि एग्जाम पास कर, नहीं, समझना भी बेहद जरूरी होता है। अबोरा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोरा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो है प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये साथियों यहाँ पे ई हो गया, इसको सी कर लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। चंद्र बरदाई। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा जो थी वो सरदार भगत सिंह जी ने जो है स्थापित की थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का साथियों इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? जी हाँ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो नालंदा में की गई। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे की दृष्टि से है। जीएस जो है ना वो एकदम फाड़ के आप लोग रख देंगे, ये मेरा वादा है। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। जगजीवन राम को याद किया जाता है। मजेदार बात है, एक कमेंट कर रहा साथियों मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग ना साथियों किसी काम के नहीं, ना वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना माँ बाप के सपने पूरे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करे अपने माँ बाप का, अपना टाइम वेस्ट करे, जिंदगी बर्बाद करे, और कुछ नहीं है साथियों। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं तो कहूँगा साथियों। और साथियों ना गोल्डन पीरियड चल रहा है वैकेंसी का, अच्छी से अच्छी वैकेंसी आ रही हैं। कंपटीशन हाई जरूर है, पढ़ेगा वही साथियों जिसका जो है सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, ध्यान रखिए आप लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भीमा परियोजना। जी हाँ, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर स्थित है। और भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर स्थित है। ये भीमा परियोजना किस स्टेट में बनी है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, लाओस की राजधानी। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम है। जी हाँ, यानी जो है ये लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि संविधान में ये कौन से आर्टिकल के तहत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग। हांगकांग की विमान सेवा का नाम है कैथी पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? साथियों आप लोगों को नहीं पता, जैसे
कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब देख रखे ना कि 15 वर्षों के, उसमें मुझे पता चल जाता है कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ उसी को मैं उठा के रखता हूँ, क्योंकि उसके आने की संभावना और भी ज़्यादा प्रबल होती है। तो आप लोग जो है पूरा सेशन देखिए और इसके PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो दूरबीन का लेंस बनाने में जो है वो फ्लिंक कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा वायसराय था? तो इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? वो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, मार्केडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मार्केडा पैलेस जो है वो जकार्ता का प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ का है? जकार्ता का मार्केडा पैलेस प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन है, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है? तो उसको तिपी बोला जाता है। तिपी बोला जाता है जो रेड इंडियन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ये नागरिकता से। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को अपनी माँ का वास्ता है साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस किस सन से मनाना स्टार्ट हुआ था। ये आप लोग अपनी माँ के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? जी हां, आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाका जनजाति किस देश से संबंधित है? हाका जनजाति किस देश से संबंधित है? तो हाका जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड से संबंधित है। न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये साथियों आपके काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सेशन को पूरा देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो लक्स मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर दा किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? मतलब मास्टर दा को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सूर्यसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, साथियों मेहनत करते रहिए, 2025 गोल्डन पीरियड आपका वैकेंसी का चल रहा है और इस बार में साथियों एक वैकेंसी जो है कैसे भी करके मेहनत करके ले लीजिए और अपने माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी आप लोग लाएंगे ना वो साथियों जो है एक अलग जन्नत महसूस कराएगी आप लोग। तो साथियों आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे 15 वर्षों के प्रीवियस आप लोगों के सामने ला के रख रहा हूँ साथियों। काफी इंपॉर्टेंट जो है सेशन ये आपका है। किसान आंदोलन के जनक कौन थे? किसान आंदोलन के जनक जो है वो एनजी रंगा थे। कौन थे? किसान आंदोलन के जनक एनजी रंगा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कब दिया था? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
8 नंबर का क्वेश्चन है सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीआरपीएफ की स्थापना जो है वो 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साथियों आपका जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रानी की वाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर छपा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 100 रुपए की नोट पर जो है रानी की वाव का चित्र छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। जी हाँ, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जी हाँ, सिमझिनी वाद्य यंत्र से जुबिन मेहता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। तो रंगनाथ मंदिर जो है वो तमिलनाडु नामक शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु नामक शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है। जी हाँ, कहाँ से ली गई है यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है। जी हाँ, अपना जो संविधान है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। जी हाँ, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मेनर-रहीम जो रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है साथियों, इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात के निर्माण में बेस मेकर विधि का उपयोग किया जाता है, बेसमर जो है विधि का उपयोग किया जाता है इस्पात के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थमा किस अंग से संबंधित है। तो अस्थमा जो है वो फेफड़ों से संबंधित है। जी हाँ, अस्थमा जो है वो फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, शाहनामा के लेखक कौन है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। शाहनामा के लेखक कौन है। तो वो फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोची उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जी हाँ, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, इरी नहर किस देश में स्थित है। आपको बताना है इरी नहर किस देश में स्थित है। पनामा में स्थित है, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में। तो इरी नहर जो है वो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है हिस्ट्री जीएस से। मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई है। मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई। इसकी शुरुआत जो है वो अकबर ने की थी और ये ली कहाँ से गई है। अफगानिस्तान से, तुर्की से, मंगोलिया से या फिर फारस से। तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी और यह जो है मंगोलिया से ली गई है। 21 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा सेशन आज का कैसा लग रहा है। अगर आज साथियों आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। जी हाँ, 21 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, भाग 18 में संविधान के जो है संविधान में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। 22 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सतलज, चंबल, चिनाब या फिर झेलम नदी पर। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का साथियों, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, छऊ नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, छऊ नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। जी हाँ, सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान का पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल क्या है? जी हाँ, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। जी हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे आ गए हम लोग। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आप लोगों ने अगर हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया गया है तो एक बार जो है लाइक कर दीजिए, और एक बार साथियों अपने दोस्त फ्रेंड के साथ में साथियों आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी दुआ बस साथियों यही है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और 2025 में एक जॉब अपने नाम कीजिए। निम्न में से कौन मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, कामाख्या मंदिर। माता कामाख्या की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सबका 2025 में सिलेक्शन जरूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है? ये ध्यान आप लोग किया कीजिए कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विरूपाक्ष मंदिर जो है वो समर्पित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। जी हाँ, 382 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 30 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर प्रथम से क्वेश्चन आ रहा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो WC प्लोनेट जो है वो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? जी हाँ, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लद्दाख को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 33 नंबर का क्वेश्चन है, नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कौन सी? महानदी पर हीराकुंड बांध है, जहां ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसके जल विवाद जो है इस समय पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 34 नंबर का, दामोदर घाटी कारपोरेशन निगम, जी हाँ, दामोदर वैली का संचालन करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उर्वरक संयंत्र। जी हाँ, उर्वरक संयंत्र जो है ऑप्शन बी इसका, माफ़ी चाहूँगा साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का नाम क्या है? जी हाँ, व्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है?
जी हाँ, तो साथियों 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन बी एक्नोक्लोवा ग्रुस गैली बर्न यार्ड ग्रास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है साथियों। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। जी हाँ, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 38 नंबर का क्वेश्चन है मरखा घाटी कहाँ स्थित है। जी हाँ, मरखा घाटी कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये रेलवे का मैं तो कहूंगा कि फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। मरखा घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो 368 जो अनुच्छेद है साथियों वो संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 40 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी भाग जो है 3rd में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है। जी हाँ, कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन जो है उसका गठन कौन करता है। साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सी है प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये कथन सही है। बाकी जो है ये जो है ए बी और डी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है साथियों वर्ग स्तनधारी से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये जितने भी वर्ग दिए गए हैं यूथीरिया मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया ये सभी वर्ग जो है स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 25 वर्ष। जी हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 243। जी हाँ, 243 जे ये पंचायतों से जो है संबंधित है, लेखाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 47 नंबर का किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी एपीडिया स्कोप का जो है उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संस्थापक भी आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनसे भी आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु था। कौन था, सिंह विष्णु था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी शिव देवालय मंदिर जो है वो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन है हमारा ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी चाय उत्पादन से संबंधित है। तो साथियों आप लोगों का मंदता का त्वरण जो है वो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों।
मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत और कठोर पदार्थ जो है वो दांत की परत होती है, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। क्या कोई बता सकता है कि कितना जो है पीएच पे जो है मुंह में सड़न पैदा होने लगती है? मतलब कितना पीएच जब रहता है जब मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों एक ही रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए और एक लाइक एक शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स में गुड टाइप कर दिए। थैंक यू मत टाइप कीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलिए, लेकिन हाँ गुड टाइप कीजिए। थैंक यू उस दिन बोलिएगा जिस दिन 25 में 25 ले आइएगा हमारी क्लास से। गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवांशिक लक्षणों से या फिर पोषण से? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों, गुणसूत्र जो संबंधित है वो आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माफी चाहूंगा साथियों, क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन क्या हुआ रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये भी साथियों रिपीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं दावा करता हूँ साथियों। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? माफी चाहूंगा रिपीट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा एम्पियर के साथ में। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देख ही सकते हैं कितनी बार ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? उसको किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मस या फिर डर्मस या फिर हाइपामिस या फिर नर्व फाइबर? तो इसका सही जवाब जाएगा मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा जो है वो एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? अनुवांशिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की है? जी हाँ, रक्त परिवहन की खोज जो है किसने की? विलियम हार्वे, जोसेफ ऑस्टिन या फिर एडवर्ड जेनर या फिर लैंडस्टीनर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा। मैं बता रहा हूँ आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ये साथियों जीएस में भी आ सकता है क्वेश्चन, फिलहाल साइंस का है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, यह रचना चार्ल्स डार्विन की है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बंगलोर में, त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में? तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 1969, जी हाँ 1969, 15 अगस्त 1969, माफी चाहूँगा ये 19 है, इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैंने वन लाइनर में कराया हुआ है, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो भी वन लाइनर की 10 मिनट्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। और न्यूथोलॉजी क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? ये भी साथियों लखनऊ में स्थित है। औषधि और वनस्पति ये दोनों लखनऊ में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 50 नंबर का और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। और आगे 50 क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन में लेकर के आ रहा हूँ। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन जो है वो ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। ऑर्नियोलॉजी जो है वो नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना है साथियों। और टोटल जो है क्वेश्चन में आप लोगों के लिए जो है टोटल 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के जीएस के सही हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है साथियों, आप लोगों को पता चलता है कि आप अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपको और ज़्यादा कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे 2025 में आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो साथियों, मेहनत करते रहिए। और साथियों, इस जो सीरीज चल रही है हमारी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है साथियों। और अगर सेशन आप लोगों को हमारा अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जी हाँ, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो ऑप्शन ए है, वो है गोरखपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपके ऑप्शन बी के साथ में असम। जी हाँ, असम इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों कई बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया है कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो हाथी है साथियों। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जब मैं एग्जाम देने गया था साथियों तो मुझे ये नहीं पता, तो मेरे में जो है ये साथियों क्वेश्चन आया हुआ था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये मुझे वही चीज़ याद दिलाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? जी हाँ, भारत का जो सबसे पुराना पर्व है वो आपका ऑप्शन सी सही है, वो मकर संक्रांति है। जी हाँ, मकर संक्रांति जो है वो भारत का सबसे पुराना पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में टिम बर्नर्स ली जो थे वो उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि पहले गवर्नर जनरल और पहले जो है गवर्नर कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बारीकी से साथियों इसका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अगर एक दो क्वेश्चन इसके आ गए तो साथियों वो गलत हो जाएंगे। आप समझ रहे, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये आप मान के चलिए लगभग में एक क्वेश्चन शायद इससे फंसेगा, समझ रहे हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो है फैक्ट याद कर लीजिएगा साथियों। और बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन फंसने की सीधे सीधे संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? H2O। जी हाँ, H2O जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी को डेट पता है तो वो डेट कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इससे क्या होगा, अगर डेट से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को पता होगा, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जी हाँ, राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1757 में। जी हाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष लागू किया गया था और ये किस आर्टिकल में है? ये आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959 में। जी हाँ, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343 जो है, ये जो है हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका रंग कैसा है? नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसमें 32 तीलियां हैं टोटल। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध जो है वो हॉकी के खेल से है। कैसा? हॉकी के खेल से। और साथ में जितने भी महत्वपूर्ण खेल हैं उनके जो है खिलाड़ियों की संख्या और उनके जो मेन नाम, जैसे इसमें पेनाल्टी कॉर्नर पूछ बैठा है साथियों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हॉकी में होता है, समझ रहे हैं? जैसे तो इसी तरीके से क्रिकेट का खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, उससे जो जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं साथियों उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है वो ज्योति बसु रही। क्या कोई बता सकता है इनका जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिहिर सेन। और ये साथियों कई बार साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गोदावरी। जी हाँ, नासिक किस नदी के किनारे है? तो वो है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। रिवीजन हो गया साथियों, इसी क्लास में रिवीजन होगा, रिपीट होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो अगर बैरोमीटर है उसमें तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि ये तूफान आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 31 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गाया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका साथियों 1896 में। कब? 1896 में जो है ये पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 1.676। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, एनसीसी की स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आप लोग लिख के रख लीजिए साथियों, मैं आप लोगों को जो है पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपका वाद्य यंत्र से और नृतक से क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में जरूर पूछेगा। आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वाद्य यंत्र से और नृत्य से, इन चीज़ों से जरूर देखने को आपको मिलेंगे।
नोट डाउन कर लीजिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जी हाँ, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 38 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? उसको रोम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? वो है नायलॉन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो थी किरण बेदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों बस आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही, सीरीज अच्छी लग रही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रथम राष्ट्रपति थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। हाँ, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का जो प्रकाश रंग होता है उसका जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता का। जी हाँ, तांबा और जस्ता का जो है वो पीतल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 42 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जी हाँ, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वांग किस राज्य की लोक कला है? तो वो जो है हरियाणा की। स्वांग जो है वो हरियाणा की राज्य की लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। हाँ, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, निर्वात में। और आवाज जो ध्वनि होती है उसकी निर्वात में जो है गति नहीं होती है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वो जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भरतपुर। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन पर आ गए साथियों। भारत का राष्ट्रीय जो है पेड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका साथियों बरगद। बरगद। ये साथियों पिछली बार में गलत हो गया था तो हमने कहा इसका सही कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी उसमें कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद। तो साथियों आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।